गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये मेरी फोर्थ वीडियो है। जैसा कि मैंने आप लोग से कहा था कि शायद इसके बाद एक और वीडियो और आएगी, और दैट्स व्हाई इट इज़ द रीज़न दैट आई ब्रिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2023। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 25, स्पेसिमेन ऑफ 2025, प्रीवियस ईयर ऑफ 24, एंड नाउ मैं प्रीवियस ईयर 2023 के क्वेश्चन के साथ रेडी हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है कि प्रिपेयर ए ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स वाई जेड फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2022 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2022। एज आप इतने क्वेश्चन पहले से कवर कर चुके हैं तो आप बस अब यही जानते हैं कि ट्रेडिंग में तीन चार ही आइटम आएंगे डेबिट साइड में। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक टारगेट करना है, परचेज है तो परचेज लिख लिए, परचेज रिटर्न माइनस करिए, वेजेस लिख लीजिए, कैरेज इनवर्ड है तो वो लिख लीजिए, गैस एंड फ्यूल है तो वो लिख लीजिए। बस आपको आइटम्स चेक करने कि पहले भाई ढूंढना है कि ओपनिंग स्टॉक है कहाँ। आपको जैसे ही मिला आपने तुरंत उसको ओपनिंग स्टॉक को फिक्स्ड कर दिया। आपको परचेजेस दिखे और फिर आपको देखना है कि परचेज रिटर्न तो नहीं है, तो आपने देखा नहीं 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 परचेज रिटर्न ये रहे और वो होंगे क्रेडिटी साइड में, तो परचेज से परचेज रिटर्न माइनस हुए तो बचा 1,45,000। सिंपल सी बात है। और जैसे ही आप परचेजेस रिकॉर्ड करें तो साथ साथ सेल्स भी देख लें, क्योंकि फिर आपके दिमाग में रहता है कि परचेज करा और उसको सेल्स किया तो एकदम तुरंत तुरंत इंटीमेशन दिमाग को मिल जाता है। तो आपने तुरंत सेल्स देखा और 3,21,000, यस 3,21,000 में से अब आप देखो सेल्स रिटर्न कहाँ लिखे हैं, कहाँ लिखे हैं, ये देखिए डेबिट साइड में। तो 3,21,000 में से 10,000 कर दिया माइनस, तो सेल्स में से आपने सेल्स रिटर्न माइनस करा तो वो 3,11,000 आ गया। देखिए ये, तो वाइल एंटरिंग द परचेज आप तुरंत सेल्स को एंटर कर लो। अब आप देखो कि वेजेस, देखिए वेजेस दिए हैं तो वेजेस आते हैं, आपने 20,000 तुरंत रिकॉर्ड करे। अब देखो यार कैरेज इनवर्ड है क्या, आउटवर्ड है, आउटवर्ड मेक श्योर ये पीएल में जाता है, इनवर्ड ही केवल ट्रेडिंग में जाता है, को ध्यान रखना है। और देखिए कुछ नहीं है वेजेस के अलावा, ना कैरेज इनवर्ड है ना गैस एंड फ्यूल है। गैस एंड फ्यूल अभी तक आपको दिखा नहीं है इंक्लूडिंग दिस क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन में, पर होता है जनरली, मैंने बता दिया है, कभी कभी आपको दिख सकता है। बस अब आपको भूलना नहीं कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेड में रिकॉर्ड होता है 60,000, बस आपने 3,11,000 प्लस 60,000 3,71,000 और ये तीनों आइटम आपने माइनस करे तो आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब कोई नया इस वीडियो पे जंप कर रहा है तो भाई परचेजेस में से परचेज रिटर्न माइनस कर देते हैं और सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, जनरली आपने परचेज किया और आपने किसी से परचेज किया और आपको गुड्स समझ नहीं आए, डिफेक्टिव लगे, तो जब आप उसको रिटर्न कर दोगे तो उतना ही तो बुक ऑफ अकाउंट्स में चढ़ाओगे जितना आपने परचेज किया, तो इसमें से ये माइनस हो। सिमिलरली आपने सेल्स करी और उस सामने वाले को पसंद नहीं आई तो उसने गुड्स लौटा दिए, तो भाई आपने उतनी तो सेल्स करी जितने आपके पास से गई, ये तो वापस लौट के आ गया। तो आपको एकदम एग्जैक्ट दिखाना होता है अपने अकाउंट्स में कि हुआ क्या है। सो व्हेन यू ऐड द क्रेडिट आइटम इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, ये होता ही है। और देखिए हमने तीन प्रीवियस ईयर हम लोग ने कवर किए और एक कवर किया है स्पेसिमेन, और सब में हमारा ग्रॉस प्रॉफिट ही आया है। कभी भी ग्रॉस लॉस नहीं देखने को आपको मिलेगा, बहुत ही माइन्यूट सा चांस होता है कि ग्रॉस लॉस आपको देखने को मिले, हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट ही मिलेगा। आपने 3,11,000 प्लस 60,000 किया, 3,71,000 में सारे एक्सपेंस घटाए तो 1,56,000 इज द ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, बहुत क्लियर हुआ होगा आप लोग को। आप लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, यही 1,56,000 को हम लोग यहाँ ले आए उड़ाते हुए। अब वही है कि अब सारे एक्सपेंसेस जब आपको पता है कि ऊपर बस दो ही तीन एक्सपेंस आते हैं, ओपनिंग स्टॉक है, फिलहाल ये एक्सपेंस नहीं है, एक्सपेंस परचेज है और हमारा ये वेजेस है, कैरेज इनवर्ड है, तो ये इनके अलावा जितने भी एक्सपेंस हैं वो सारे पीएल में। और ये क्वेश्चन वाइज जब आप पुराने जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये अच्छे क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक दो ज़्यादा एक्सपेंस है, पर आपको पता है कि इन लोग को छोड़ के सारे एक्सपेंसेस हमारे पीएल के डेबिटी में जाएंगे और इनकम
क्रेडिट में चलेंगे, देखो जब आपने स्टार्ट किया तो डेटर्स आपको पता है एसेट साइड है, फर्नीचर एसेट साइड है, परचेज कैपिटल लायबिलिटी परचेज आ चुका है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये देखिए इनडायरेक्ट इनकम तुरंत रिकॉर्ड करी। आप पिछले 2 क्वेश्चन में एक बार कमीशन रिसीव्ड आ रहा था तो वो इधर कर रहे थे, इस बार इंटरेस्ट मिला है इनको, इनने इन्वेस्टमेंट करी होगी, अब इनको इंटरेस्ट हुआ है, रिसीव्ड हुआ है। सैलरीज देखिए पहला एक्सपेंस इनडायरेक्ट रिकॉर्ड हुआ, परचेज रिटर्न सेल्स वेजेस हो चुका, रेंट देखिए रिकॉर्ड हुआ, वो लाइन वाइज पढ़ना है और रिकॉर्ड करना है। सेल्स रिटर्न हो चुका, कैरेज आउटवर्ड, वो आउटवर्ड जो सेल्स करने पे भाड़ा लगा है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्रेडिटर्स लायबिलिटी साइड प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कंपनी का काम है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, उनने एक्सपेंस किया होगा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का देखिए 8,000 वो रिकॉर्ड कर दिए। सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक्सपेंस जो ट्रेडिंग में नहीं आए हैं वो सब यहाँ आते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि दिस इज एन एक्सपेंस। देखिए इंश्योरेंस तुरंत आया रिकॉर्ड हो गया, ओपनिंग स्टॉक आ चुका है ट्रेडिंग में, ऑफिस एक्सपेंस कुछ खर्चे ऑफिस के रिकॉर्ड हुए। अब क्या बैंक ओवरड्राफ्ट, देखिए क्रेडिट बैलेंस है, इसका था ओवरड्राफ्ट बैंक ने से लिया होगा तो एमआर लायबिलिटी है, और ड्राइंग तो आपको पता ही है कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, लिख लीजिए कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग, ये हो यही होता है। और बस आपको यही पता है कि क्रेडिट साइड बड़ा ही होगा भाई, और 1,60,000 हुआ, 1,60,000 में ऑल दीज एक्सपेंसेस, ऑल दीज 1 2 3 4 5 6 एक्सपेंसेस यू हैव टू माइनस, और फिर आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी घट गए और इनडायरेक्ट भी घट गए। डायरेक्ट तो देखिए ऊपर ही घट गए थे तभी ग्रॉस प्रॉफिट मिला, कुछ इनडायरेक्ट इनकम कमाई और उसी ग्रॉस प्रॉफिट में से ये सब हट गए। और आप मेक श्योर करिएगा कि इन दोनों साइड को एक बार जैसे आपको पता चल जाए कि नेट प्रॉफिट ये आया तो उनको प्लस करके देख लीजिए दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। अभी आप देख सकते हो और दोनों बराबर आने ही चाहिए, अगर नहीं आएंगे तो आपने पक्का कैलकुलेशन मिस्टेक करी है कोई, या फिर लिखने में कोई गलती कर दी है। तो आप देख लीजिएगा कि दोनों साइड मतलब जैसे 1,60,000 कैलसी में आया, फिर आपने ये सब आइटम्स धीमे धीमे उसमें घटाए और जैसे ही घटाया आपको ये मिला, फिर आप एक बार ये सब जोड़ के देख लीजिएगा कि 160 बराबर आ रहा है कि नहीं। सेम आप इसमें भी कर सकते हैं कि ताकि बस एक जो माइन्यूट टाइप की एरर है वो भी ना हो, जैसे ये 371 आया था, इनको जोड़ के इनको करने के बाद ये सब माइनस कर दीजिए और फिर देखिए ये आ गया, फिर इन सबको प्लस कर दिए तो देखिए ये दोनों बराबर आने चाहिए, आते ही बराबर हैं। इतना तो मैं प्रीवियस ईयर इसी लेके बैठा हूँ ना कि स्पेसिमेन, क्योंकि प्रीवियस ईयर वो ज़्यादा एक आपको जजमेंट प्रोवाइड करेंगे। मतलब माई एम इज ओनली टू सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बिकॉज वो ही आपको एकदम प्रूफ देंगे कि यार अब 2026 में क्या आ सकता है, जब आपका पेपर 25 मार्च को है। अब आपका ये हो गया नेट प्रॉफिट, अब क्या होता है बस आपको मन में आना चाहिए कि अब नेट प्रॉफिट का होने वाला क्या है। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आता है, ऐसा कि मन में चाहिए कि नेट प्रॉफिट का अब कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट माइनस डोन, तो उसको सबसे पहले लेना है बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। पेपर जब 23 का आता है तो बैलेंस शीट एक साल पहले की आ रही है, मैंने गौर किया है कि जब पेपर 23 का मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो बैलेंस शीट 22 की एंड करा रहे हैं लोग, एक साल मतलब पीछे की डेट देते हैं। तो बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई जेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, लाइबिलिटीज अमाउंट लिखा, एसेट अमाउंट लिखा। आपको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है, पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट क्रेडिट, और यहाँ पे लाइबिलिटीज अमाउंट, ठीक है जैसे लिखा है। जैसे आपका स्पेसिमेन मैंने एक बार कराया था बीच में तो उसमें आंसर सहित पूरा था। बस अब करना है क्या है कि कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करना है, जो ये आया है उसमें से ड्राइंग घटानी। ड्राइंग क्या होता है कि जब ये हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस हम बना रहे हैं एक्स वाई जेड का, इनके प्रोप्राइटर होंगे तो उन्हीं ड्राइंग निकाल लिया, मतलब पैसा निकाल लिया, तो जो कैपिटल लगाया उसमें से नेट प्रॉफिट जो कमाया और फिर वही कुछ पैसा निकाल लिया, तो भाई इतना ही तो घर लेके जाओगे। और वैसे भी जब आप कंपनी की बैलेंस शीट बना रहे हैं तो ये अलग भी एंटिटी है, आप एक कंसेप्ट पढ़ोगे सेपरेट लीगल एंटिटी नाम का कंसेप्ट होता है। तो ये फिलहाल ये इनकी ड्राइंग है एक्स वाई जेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एक्स वाई जेड, तो ड्राइंग्स है। इसका कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट और माइनस ड्राइंग करा तो 1,52,000 आपका आ गया। कुछ कैपिटल लगाया होगा, ड्राइंग करा और नेट प्रॉफिट जो कमाया, इसके बाद ये 1,52,000 आया। अब आप एसेट बना ले, एसेट बहुत आसान है, तो कैपिटल हो गया काम। फर्नीचर कंपनी की जो वैल्यू बढ़ा रहा है लिखा आपने। डेटर्स, डेटर्स और क्रेडिटर्स फिर से समझ लिए, डेटर्स वो बंदे हैं जिनको कंपनी ने सेल्स करी होगी बट ड्यू टू सम रीजन उनके पास पैसा नहीं था तो उन्होंने कहा हम लौटा देंगे, तो कंपनी का भाई ये तो बंदा हमें देगा पैसा ना, क्या दिक्कत है देने दो आराम से।
तो कंपनी के लिए वैल्यू बढ़ाएंगे। इसके बाद क्रेडिटर्स होते हैं, मतलब अब क्रेडिटर्स समझ लिए, क्रेडिटर्स वो है जिनसे हमने परचेस करी थी पर वो हमने पैसा नहीं दिया, हमने कहा थोड़ा भाई दिक्कत चल रही, बाद में देते हैं हम आपको। तो उन्होंने कहा चलिए ठीक है, तो उनको वो हमारे लिए कर्जदार हैं, हमें उनको देना है। तो ये जाएंगे लाइबिलिटी साइड, देखिए ये इंश्योरेंस ओपनिंग बैंक ओवरड्राफ्ट कंपनी ने लिया होगा, और देखिए लिखा भी क्रेडिट साइड में, मतलब इन क्लास 10 यू नीड नॉट टू, आपको ये करने की जरूरत नहीं कि डेबिट क्रेडिट है भाई, जाएगा कहाँ, अभी आगे आपको 11th 12th में पता चलेगा जब ये लिखा नहीं होगा, केवल बस आइटम्स लिख के दे देते हैं, एक के नीचे एक के नीचे एक लिखे हुए हैं, और दे डू नॉट शो अबाउट द डेबिट एंड द क्रेडिट। आपको जानना है कि डेबिट एंड क्रेडिट होंगे क्या, बस आपने बैंक ओवर ड्राफ्ट लिखा, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ना लिखना भूलिए, यू हैव टू रिकॉर्ड क्लोजिंग स्टॉक 2 टाइम्स, भूलिएगा नहीं, 2 बार रिकॉर्ड कर रहा है, एक बार ट्रेडिंग के ये वाले साइड में, क्रेडिट साइड में, और एक बार एसेट के साइड में। आप बस ऐड करिए 2,00,000, 2,60,000, 20,000, 2,80,000, इसको भी ऐड करेंगे 2,80,000 एंड दिस सम्स अप, पूरा क्वेश्चन खत्म। आप देख ही रहे होंगे जब 2023 आप लगाने आए हैं तो कितनी आसानी से लग चुका है, और मात्र स्क्रीन पर मैं देख रहा हूँ कि 11:15 हुए हैं केवल, और मुझे लगता नहीं कि एक्सप्लेनेशन में कहीं से भी कोई भी दिक्कत आई है, एकदम आप देख सकते कहीं भी एक्सप्लेनेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है। जूम कर दिया थोड़ा मैंने, और ताकि आप अच्छे से देख लीजिए, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। सो बस यही है, आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा, बस अब 4 क्वेश्चन इनफ हैं, बाकी आपने 1-2 पक्का प्रैक्टिस करे होंगे अपने स्कूल टीचर के साथ, और 4 क्वेश्चन आर इनफ फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग फॉर इट, और मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। अब आप मुझे बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहते हैं, आइदर इकोनॉमिक्स और कमर्शियल स्टडीज़ का फुल पेपर, वैसे सही कहूँ तो बस वो आंसर्स ही होते हैं, वो आप मैनेज कर सकते हो, ये चीज़ें कभी कभी मैनेज नहीं होती, बंदे को नहीं आता, इसलिए मैं आया हूँ यूट्यूब वीडियो लेके। बट इकोनॉमिक्स काफ़ी मतलब थोड़ा मुझे लगता है कि कॉमर्स से कमर्शियल स्टडीज़ से हल्का सा स्लाइटली डिफिकल्ट होता है। तो आप बताइएगा, वेटिंग फॉर योर सजेशंस कि इन विच यू गोना हैव, आइदर इन कमर्शियल स्टडीज़ का आपको एक बार कुछ पेपर चाहिए या गाइड चाहिए, या आइदर ऑफ इकोनॉमिक्स। सो वेरी थैंकफुल एंड ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहिए, फिर कभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।